हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के बाद में जो प्रतिपदा तिथि आती है, यानी कि जो पड़वा आती है, जिसे एकम तिथि भी कहा जाता है, उस दिन विशेष रूप से चीड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। और इस कहानी को सुनने के लिए इस प्रकार से घर बनाया जाता है। इस घर को बनाने की डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर डाली हुई है। हो सका तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप विस्तृत रूप से पूजा विधि देख सकते हैं, कैसे हम घर बनाते हैं। यहाँ पर मैं संक्षेप में दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप घर बना लेते हैं आटे से, चावल से या फिर खील से। फिर उसके अंदर इस प्रकार से स्वास्तिक बनाया जाता है शुभता लाने के लिए, और इसके अंदर हमें एक चीड़ा चिड़ी बिठाए जाते हैं और यहाँ पर विशेष रूप से कथा करी जाती है। मान्यता है कि यदि भक्तों इस प्रकार से कथा करते हैं पड़वा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन, तो हमारा जो घर है आदि हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो शीघ्र ही हमारा खुद का घर या मकान बन जाता है। हमारा खुद का घर भी बन जाता है प्रभु की कृपा से। यदि हमारा छोटा मकान है तो हमें बड़े मकान की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक मंजिल है वो 2 मंजिला हो जाता है 1 वर्ष में ही। तो इस प्रकार से हमने कमरे बना लिए हैं। 1 वर्ष में जितने भी आपको बनाने हैं, 2 BH का, 3 BH का, 4 BH का, उतना बड़ा आप घर बना लेना चाहिए। हो तो आप उतने कमरे बना लें, बस दरवाजे उसमें जरूर से निकाल दें, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हम सभी का टीका कर दिए हैं। सभी कमरों में दीप रखेंगे। पहले हम यहाँ पर खील अर्पित कर देते हैं। खील अर्पित करने का मतलब होता है हमारा घर धन धान्य से भरा रहे, सुख समृद्धि से हमेशा रहे। और इस प्रकार से हम यहाँ पर टीका लगा देंगे सभी को, चंदन रोली से सभी को। भक्तों, यहाँ पर खिचड़ी बनाने का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, तो ठाकुर जी को खिचड़ी के साथ आचार का भोग जरूर से लगाएं। और इस तरह से मोमबत्ती दीपक लगा ले, सजा ले अच्छी प्रकार से। और आज के दिन खिचड़ी दान कुछ दक्षिणा रखकर जरूर से करना चाहिए। फूल अर्पित कर देंगे इस तरीके से। और गणेश जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेना है। हमें अपने घर को रोशन कर लेना है इस प्रकार से, तो हमारे घर में खुशियां आती हैं। इस प्रकार से अगर हम घर बनाते हैं और घर बना करके हम पूजन करते हैं, दीपक का भी पूजन करते हुए चलेंगे। फिर हाथ में जैसे जल ले लेना होता है, मिनसना होता है, तो उसके बाद ही हमें इस पूजन को करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पूजा कर देते हैं। जो हमने चीड़ा चिड़ी बनाई है यहाँ पर टीका कर देंगे। उसके बाद हम सभी दीपक जला देंगे, धूप दीप यहाँ पर दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। दीपक का भी पूजन करते हुए चलना है, क्योंकि अग्नि देवता है, उनका पूजन जरूर से किया जाता है। तो अच्छी प्रकार से आप पूजन कर ले। और भक्तों, यहाँ पर अक्षत, टीका करने के बाद अक्षत जरूर से अर्पित करना चाहिए, तभी हमारा टीका संपूर्ण माना जाता है। और भक्तों, मैं बता दूं आपको, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। उसके बाद हम यहाँ पर इत्र लगा देंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर चीड़ा चिड़ी का पूजन कर रहे हैं। और जो कार्तिक का महीना होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यदि आपने कार्तिक स्नान किया है, व्रत पूजन किया है, तो आपको इस प्रकार से पूजन पड़वा के दिन जरूर से करना चाहिए। कथा कहानी जरूर से सुननी चाहिए। तो इस प्रकार से मूंग दाल की खिचड़ी अर्पित की जाती है, दान की जाती है, ठाकुर जी को बना करके खिलाया भी जाता है भोग प्रसाद। दक्षिणा जरूर से निकाल लें। उसके बाद यहाँ पर हमें जल का लोटा रखना है पास में, तभी हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। जहाँ पे आपने घर में पानी का स्रोत रखना है, बनाना है, आप वहाँ पर जल का लोटा रख दें। धूप जरूर से सुलगा दें, क्योंकि घर में सुगंध का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है पूजा पाठ में।
तो आप धूप दीप जरूर से दिखा दें भगवान को सभी को। उसके बाद हमें यहाँ पर कथा सुननी होती है। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तो हाथ में आप अक्षत ले लें यानी चावल ले लें और आप खील भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सुनी जाती है चिड़ा चिड़ी की कहानी, जो कि मैं आपको आगे सुनाने वाली हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक पेड़ पर रहती थी और एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते हुए सुना। वो औरतें कार्तिक मास के स्नान, दान, व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं गंगा के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन करती, व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि पड़वा प्रतिपदा के दिन खिचड़ी बनाने के लिए उन्होंने दाल, चावल, घी इकट्ठा की और खिचड़ी बनाई और फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और वो सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसने भी नहाने के बाद बहुत जोरों से भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वो सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत जोरों से अब भूख लग रही थी, तो उसने खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़िया सो रही हैं। उसे लगा ये तो खिचड़ी खाकर सो गई, तो उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वो भी सो गई। उसी शाम को एक तेज तूफान आया और चारों चिड़िया संयोगवश मर गई और अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हो गया। जब वो विदा हुई तो वो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी और साथ में हथनी को भी लेकर जाऊंगी। राजा बोला ठीक है। राजा ने सैनिकों से कहा हथनी को लेकर आओ, और हथनी उठ नहीं रही थी। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर कहा, अपने पिछले जन्म की सारी बातें हथनी को बताई। तब जाकर हथनी खड़ी हुई। तब राजा ने कहा कि तुमने इसके कान में क्या कहा जो ये हथनी खड़ी हो गई? तुम तो कौन हो मुझे बताओ। तब जाकर राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताई। तब राजा बोला कि कार्तिक स्नान करने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोकों के सुखों को भोगने के बाद अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ धाम में वास दिया, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरने वाले के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। तो इस प्रकार से कहानी के बाद में हाथ में जो चावल या खील के दाने लिए हैं ना, वो हम इस प्रकार से यहीं पर छोड़ देते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। और जो भी आपकी मनोकामना है उसे अपने मन ही मन में रखते हुए इस प्रकार से आप पूजन करें। हाथ में जल लेकर के दोबारा से इस तरह से 3 बार या 5 बार मिंसा जाता है और फेरा जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो।
यदि आप इस प्रकार से ये पूजन करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 वर्ष के अंदर ही अंदर आप जो ये पूजा करके अपने खुद के घर में रहेंगे और करेंगे इस पूजन को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कार्तिक मास की सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आपको मिल जाएंगी। आप एक बार उसे जरूर देखें, मेरे चैनल पर विजिट जरूर से करें। तो इस प्रकार से आप ये पूजन जरूर से करें। यदि आपके पास घर है तब भी और नहीं है तब भी ये पूजा करें। घर में बहुत ज्यादा बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। और ये जो सामान है ना, इसका हमें क्या करना है, इसका भी वीडियो मैंने डाली हुई है, किस प्रकार से हमें इस चौकी को हटाना है, सारी डिटेल में वीडियोस डाली है। इससे पहले वीडियोस हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाकर के आप जरूर से देखें। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें पूजन करना है। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य रूप से लिखिएगा।